महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर अजित पवार के घर से आ रही है, जहां पर 1800 करोड़ के जमीन घोटाले को लेकर अजित पवार का बेटा पार्थ पवार बुरी तरह फंस गया है। खबर तो ये भी आ रही है कि उप मुख्यमंत्री के घर जांच के लिए पुलिस तक पहुंच चुकी है। पार्थ पवार के जमीन सौदे में फिलहाल गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उछाल दिया है। इसके बाद तो अजित पवार के घर पर भूचाल आ चुका है, क्योंकि अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं, किसने किया सौदा। 1800 करोड़ के जमीन घोटाले का पूरा सच आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पुणे के मुंडवा की 40 एकड़ सरकारी जमीन की विवादित बिक्री को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेस जांच के घेरे में है। सस्पेंड तहसीलदार ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI की जमीन को खाली करने का नोटिस दिया है। जिला कलेक्टर ने इस नोटिस को अवैध बताया और पूरी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। जाँच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे ये जमीन सौदा पूरी तरह विवादों में घिर चुका है। अब बात सिर्फ पार्थ पवार की नहीं है, यहाँ पर बात है कि पार्थ पवार अजित पवार के बेटे हैं और ये सरकारी जमीन पर घोटाला किया है। खबर के मुताबिक ये 40 एकड़ सरकारी जमीन की कीमत 1800 करोड़ की थी, लेकिन पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेस को ये जमीन सिर्फ 300 करोड़ में बेच दी गई। यानी कि यहाँ पर 1800 करोड़ की जमीन को 300 करोड़ में दे दिया गया, यानी कि सीधे तौर पर 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर बड़ा घपला हुआ है। अब पूरा मामला क्या है वो भी देख लीजिए। तो महाराष्ट्र के पुणे स्थित मुंडवा इलाके की 40 एकड़ जमीन महार वतन की जमीन है, यानी कि ये पहले अनुसूचित जाति के महार SC समुदाय की जमीन है। साल 1973 में सरकार ने ये जमीन BSI को 15 साल के लिए लीज पर दे दी थी। फिर 1988 में लीज बढ़ाकर 50 साल कर दी गई। BSI हर साल सिर्फ 1 रुपए किराया देकर अपना यहाँ पर रिसर्च और दफ्तर का काम करता रहा। सरकारी कागजों में जमीन का मालिकाना हक आज भी सरकार के नाम ही दर्ज है, लेकिन इसी साल 20 मई को 272 मूल जमीन मालिकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले शीतल तेजवानी ने ये जमीन पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेस यानी कि LLP को लगभग 300 करोड़ रुपए में बेच दी। अमाडिया एंटरप्राइजेस में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार बहुसंख्यक साझेदार है, यानी कि पार्टनरशिप में है। अब विपक्ष का आरोप है कि जमीन का बाजार मूल्य करीब 1800 करोड़ है और सौदा बिना सरकार की मंजूरी के किया गया, इसीलिए 1800 करोड़ की जमीन को किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को सिर्फ 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यानी कि सीधे तौर पर इस जमीन घोटाले में 1500 करोड़ का घपला हुआ है। अब ये मामला बहुत बड़ा है, इसीलिए जांच फटाफट शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, इसीलिए जांच तुरंत शुरू हो गई। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताया, साथ ही साथ कहा है कि जमीन सौदा रद्द कर दिया गया है और दावा किया है कि पार्थ पवार को ये पता ही नहीं था कि ये जमीन सरकारी है। अब ऐसा भले कैसे हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के बेटे को ये पता ही ना हो कि ये जमीन सरकारी है। कोई 1-2 लाख का मामला तो है नहीं। पार्थ पवार की अमाडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से 300 करोड़ रुपए इस जमीन के बदले दिए गए, तो क्या ये नहीं पता होगा कि ये जमीन सरकारी है या सरकारी नहीं है? इतना तो खरीदने वाले को पता ही होता है। अब सामने तो ये भी आ रहा है कि जमीन का सौदा कराने में अजित पवार ने भी दखल दी थी। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अजित पवार की मंजूरी के साथ ही जमीन का सौदा किया गया और किसी को कानो कान खबर ना लगे, इसीलिए ये जमीन सीधे तौर पर पार्थ पवार के नाम नहीं बल्कि उनकी फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेस के नाम पर खरीदी गई, ताकि पार्थ पवार का नाम सामने ना आ सके। लेकिन जैसे ही मीडिया के जरिए ये खबर सामने आई तो विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत उछाल दिया और सरकारी जमीन में घोटाले को लेकर अपना मोर्चा खोल दिया। अब विपक्ष का आरोप है कि 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में कैसे दी गई और बिना सरकारी मंजूरी के सरकारी जमीन को कैसे दिया गया। विपक्ष का यहाँ पर यह भी आरोप है कि अजित पवार की दखल जरूर यहाँ इस सौदे में रही होगी, इस घोटाले में रही होगी। इसीलिए विपक्ष ने मांग की है कि न सिर्फ जाँच पार्थ पवार की हो, उनकी कंपनी की हो, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री से भी सवाल जवाब किए जाए, क्योंकि उनके बेटे ने सीधे तौर पर
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी है, वो भी सरकारी जमीन। इसीलिए पूछताछ अजित पवार से भी बनती है। अभी फिलहाल पिंपरी चिचवाड़ पुलिस के पास IGR ऑफिस में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और निलंबित उप पंजीयक RB तारू के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन की FIR भी दर्ज की है। फिलहाल इस FIR में सीधे तौर पर पार्थ पवार का नाम नहीं है, लेकिन उनकी फर्म अमाड़िया एंटरप्राइजेस का नाम है। यानी कि यहाँ पर अमाड़िया एंटरप्राइजेस का नाम है तो पार्थ पवार भी बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं, और अगर पार्थ पवार फंसेंगे तो अजित पवार भी फंसेंगे। तो फिलहाल तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि अगर पूछताछ की जरूरत पड़ी तो पुलिस उप मुख्यमंत्री के घर जाकर पूछताछ कर सकती है। वहीं मीडिया सूत्रों की माने तो अजित पवार ने फिलहाल अपने बेटे पार्थ पवार को विदेश भगाने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अजित पवार समझ चुके हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और अगर पार्थ पवार पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो फिर उनका छूटना बेहद मुश्किल होगा। इसीलिए हजारों करोड़ के हेरफेर के आरोपी पार्थ पवार को फिलहाल विदेश भगाने की तैयारी की खबरें भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या अजित पवार की मंजूरी से ये जमीन घोटाला हुआ होगा? क्या पार्थ पवार को पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में BMC चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता विजय वटेतीवार ने ऐलान किया है कि पार्टी आगामी BMC चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस नेता विजय वटेतीवार ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए इस बात को कहा। विजय वटेतीवार ने कहा कि हमारे स्थानीय नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। इस स्थिति में हाईकमान से बात की गई और हाईकमान भी स्थानीय नेताओं के समर्थन में है। विजय वटेतीवार ने आगे बताया कि दिल्ली से हाईकमान का आदेश आया है और उनका कहना है कि लोकल लेवल पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले और लोकल नेताओं की मांगों को पूरा सपोर्ट करे। विजय वटेतीवार ने आगे कहा कि अब मुंबई के लेवल पर ही निर्णय हुआ है और अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। विजय वटेतीवार ने यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस BMC चुनाव अकेले लड़ेगी, ना कि गठबंधन में। यानी कि कांग्रेस ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो BMC चुनाव के लिए अकेले मैदान में उतरेगी, उद्धव ठाकरे या शरद पवार के साथ गठबंधन में बिल्कुल भी नहीं। अब ये खबर उद्धव ठाकरे के लिए पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस ने ठेंगा दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे का भी कुछ अता पता नहीं है। तीसरी तरफ इस मुश्किल घड़ी में संजय राउत भी अस्पताल में भर्ती है। उद्धव को जब जब ऐसे झटके लगे हैं तब तब संजय राउत ने उद्धव को संभाला है और हर मुश्किल हालात से राउत ने अपनी समझदारी से, चालाकी से उद्धव को उबारा है। मगर अब संजय राउत की खुद की सेहत नासाज है और पिछले 5 दिन से वो अस्पताल में भर्ती है और 2 महीने तक राजनीतिक मामलों से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में उद्धव इस मुश्किल घड़ी में जाए तो जाए कहाँ, किसके कंधे पर सिर रख कर रोए। अब खबर आ रही है कि टूटे और घबराए उद्धव ने संजय राउत को कॉल किया। एक बार नहीं, कई बार फोन किया और हर बार उद्धव को निराशा ही मिली, क्योंकि उद्धव की संजय राउत से बात हो ही नहीं पाई। कभी बताया गया कि डॉक्टर विजिट पर है इसीलिए बात नहीं करा सकते, कभी कहा गया कि संजय राउत अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो कभी कहा गया कि राउत की मेडिसिन का टाइम है। कुल मिलाकर राउत की बात उद्धव ठाकरे से नहीं कराई गई और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये सब कुछ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के कहने पर हो रहा है, क्योंकि वर्षा राउत नहीं चाहती कि इस वक्त संजय राउत को किसी भी तरह के मानसिक तनाव का सामना करना पड़े। और वर्षा राउत ये भी अच्छी तरह जानती है कि उद्धव ठाकरे जब परेशान होते हैं या मुसीबत में होते हैं तभी उन्हें संजय राउत की याद आती है। वो समझ गई है कि कोई मुश्किल ही होगी, इसीलिए उद्धव ठाकरे बार बार फोन कर रहे हैं, वरना संजय राउत 5 दिन से अस्पताल में भर्ती है। अब तक तो उद्धव ने राउत को फोन नहीं किया और अचानक बार बार उनका फोन आ रहा है। वर्षा राउत को समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए उद्धव ठाकरे बार बार फोन कर रहे हैं और संजय राउत से बात करने की जिद कर रहे हैं।